हाय। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि x टेंड्स टू जीरो पे हम एक्सपेंशन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं x टेंड्स टू a पे हम एक्सपेंशन यूज़ कैसे करते हैं। राइट, बहुत सिंपल है ये। आपको क्या करना है, आपको अगर एल एच एल आर एच एल के कॉन्सेप्ट याद हैं, हमें इसे यूज़ नहीं करना है, बस मैं कुछ समझा रहा हूँ। अगर आपको एल एच एल आर एच एल के कॉन्सेप्ट याद हैं तो आपको याद होगा हम a प्लस एच एंड a माइनस एच फाइंड किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ हम ऐसा ही काम किया करेंगे। राइट, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। राइट, ये क्वेश्चन है, अपने को लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो तो नहीं है, x टेंड्स टू क्या है, ये पाई है। हमें यहाँ एक्सपेंशन यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, आप या तो x को पाई प्लस एच लिख दो या तो पाई माइनस एच लिख दो, अपने हिसाब से जो मन है वो लिख दो। ठीक है, इधर पाई प्लस एच या फिर पाई माइनस एच लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करें, इसमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या लिखोगे आप, या तो पाई माइनस एच या फिर पाई प्लस एच, जो आपका मन हो। ठीक है, सॉरी, एक ही चीज़, सेम सेम चीज़ दोनों जगह लिखेंगे। अगर हमें पाई प्लस एच लिखना है तो ऊपर नीचे भी पाई प्लस एच लिखना पड़ेगा। अगर पाई माइनस एच लिखना है तो ऊपर नीचे अपने को पाई माइनस एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, अगर लिमिट ही ऐसा आ गया x टेंड्स टू a प्लस, है ना, तो a प्लस मतलब उसके आर एच एल की बात कर रही है, तो उस टाइम हम a प्लस एच पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ a है तो वहाँ पे a प्लस एच या फिर a माइनस एच, कुछ भी पुट कर दो आप, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन एच हो जाएगा और ये नीचे पाई पाई कट गया, एच हो गया। अब तो एक्सपेंशन लगाओ, साइन एच को हम एच लिख सकते हैं ना, तो एच बाई एच वन। राइट, देखो एच टेंड्स टू, पहले जो लिमिट था वो कुछ और था, एक्स टेंड्स टू ए था। हमने ए प्लस एच या ए माइनस एच वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उसके लिमिट को जीरो कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं जेई में इसके। देखो, दिख रहा होगा आपको, लिमिट जो है ना वो यहाँ पे वन प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे, वन प्लस एच पुट करोगे ना, जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, वन प्लस एच पुट कर दोगे। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन विल बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ भी एक्स है वहाँ वन प्लस एच पुट कर दो। ठीक है, तो वन प्लस एच माइनस वन, सिक्स प्लस लैम्डा कॉस ऑफ वन प्लस एच माइनस वन प्लस म्यू साइन ऑफ वन, एक्स की जगह वन प्लस एच, तो ये वन माइनस एच हो जाएगा क्योंकि माइनस बहाल है, और नीचे वही वन प्लस एच माइनस वन का क्यूब। अब देखो क्वेश्चन आपको कुछ यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया एच, अंदर हो गया सिक्स प्लस लेमडा कॉस एच, और यहाँ हो गया ये वन वन कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, माइनस म्यू साइन एच अपॉन एच क्यूब। देखो अब यहाँ पे ऊपर ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं लग रहा था, अब यहाँ पे एक्सपेंशन लग सकता है। कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, नीचे क्या है, क्यूब है, तो आप क्यूब तक एक्सपेंड करोगे। हमने ऊपर अभी लास्ट लेक्चर में ये सीखा था एक्सपेंशन कहाँ तक करते हैं। तो इसको, अच्छा, इसका लिमिट का आंसर दे रखा है कितना, माइनस वन। इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्सपेंड करो, सिक्स प्लस लैम्डा कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन माइनस एच स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी, माइनस म्यू साइन एच को आप क्या लिख दो, एच माइनस एच क्यूब बाई सिक्स, क्योंकि हमें क्यूब तक एक्सपेंड करना है। ठीक है, अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, इसका अगर आंसर फाइनाइट है तो स्टार्ट तो टर्म एच क्यूब से होगा, तो यहाँ जो एच वाले टर्म है वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बताओ एच वाले टर्म क्या है, ऊपर एच का जो कोइफिशिएंट है वो है सिक्स प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ये कितना हो गया, जीरो। तो लैम्डा माइनस म्यू कितना आ गया, माइनस सिक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगर ये एच वाले टर्म सारे जीरो हो गए तो बताओ यहाँ से एच वाला सारा टर्म हट गया, तो एच क्यूब वाले टर्म तो रहेंगे ना। तो यहाँ से एच क्यूब में क्या आएगा, माइनस लैम्डा बाई टू एच क्यूब, और यहाँ से एच क्यूब में क्या आएगा, प्लस म्यू बाई सिक्स एच क्यूब इज अपॉन एच क्यूब, है ना ये। अब देखो एच क्यूब पड़ गया और इसका लिमिट माइनस वन दे रखा है, तो एच क्यूब कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, माइनस लैम्डा बाई टू प्लस म्यू बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन। थोड़ा अपने को मैथ्स आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो आ गया माइनस थ्री लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, और ये इक्वेशन क्या थी, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब दोनों को आप क्या करो, ऐड कर लो,
तो कितना आएगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू -12, तो लैम्डा कितना आ गया 6, ठीक है। अब लैम्डा को यहाँ 6 पुट कर दो तो म्यू कितना आएगा -12, ठीक है, सॉरी +12 है ना, +12 एक मिनट, म्यू कितना आएगा, मैं यहाँ पे 6 पुट कर दिया हमने ना, लैम्डा 6 आ गया, 6 पुट कर दिया हमने, म्यू कितना आ गया +12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6, म्यू इज इक्वल टू 12, क्या पूछा है आपने से, लैम्डा प्लस म्यू, तो 6 + 12 कितना हो गया 18। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जहाँ पे अगर आपको याद रखना कि अगर टेंडिंग टू 0 ना हो, टेंडिंग टू ए हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर 0/0 फॉर्म ना हो या फिर कुछ और भी फॉर्म हो, वहाँ भी हम एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं विथ सम मैनिपुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में भी हम एक्सपेंशन कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।